बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कैसे करता है, यानी ऑर्बिटल का मिक्सिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑर्बिटल मिक्स कैसे करता है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का बेसिक हम लोग फोकस रहेगा उसका एप्लीकेशन। और लास्ट क्लास हम लोग क्या कर चुके हैं, तो आपका 2s2p मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं कि 2s2p मिक्सिंग क्या होता है। वो हम लोग को आ चुका है, हम लोग को आ चुका है कि 2s2p मिक्सिंग क्या होता है। ठीक है, और 2s2p मिक्सिंग कब होता है कब नहीं होता है ये हम जान चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान सुनना। अब जाना, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं जो प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट से लिंक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड नेचर ऑफ बॉन्ड। इन नेचर ऑफ बॉन्ड यानी आपको तीन चीज पता करना है। क्या क्या पता करना है? तो आपको बॉन्ड ऑर्डर पता करना है, आपको मैग्नेटिक बिहेवियर पता करना है, और आपको नेचर ऑफ बॉन्ड पता करना है। आपको नेचर ऑफ बॉन्ड पता करना है। किसका पता करना है? तो आपको पता करना है C2 मॉलिक्यूल का। आपको पता करना है C2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर और नेचर ऑफ बॉन्ड पता करना है C2 मॉलिक्यूल का। इन डिफरेंट केसेस, इन डिफरेंट केसेस। केसेस का मतलब एक तो नॉर्मल केस, नॉर्मली जो होता मुझे बता देना है। तो तीनों क्वांटिटी को पता करना है, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर और नेचर ऑफ बॉन्ड। पहला केस क्या है, नॉर्मल केस में क्या होगा। सेकंड क्या बोला गया है कि अगर हमें जूम कर लेते हैं कि 2s2p मिक्सिंग जो है वो अगर ऑपरेट नहीं करेगा, यानी आपके सिस्टम में 2s2p मिक्सिंग को हम बोलते हैं कि अब्सेंट है, तो क्या होगा। तो एज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, उस केस में क्या होगा। तो सेकंड केस में तीनों प्रॉपर्टी बताओगे। ठीक है, और थर्ड केस क्या बोला है कि हम अगर जूम कर ले कि 2s2p मिक्सिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, और हुंस रूल भी वायलेट हो रहा है, और हुंस रूल भी क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। इन तीन केसेस में, इन तीन केस में आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, इन नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा। तो इन तीनों केसेस में आपको बना के बता करना है, मतलब आपको सेम चीज निकालना है इन तीनों केसेस में। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फिर मुझसे मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड नेचर ऑफ बॉन्ड, एंड नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो फटाफट लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपको। बच्चों लोग इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान देना। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, तो बात करें हम लोग C2 मॉलिक्यूल का। बात करें हम लोग C2 मॉलिक्यूल का। तो C2 मॉलिक्यूल का अगर नॉर्मल केस रहेगा, तो नॉर्मल केस में आपका कौन कौन सा MOT यूज होता है, ध्यान सुनना। तो नॉर्मल केस में आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल होता है उसको कैसे हम लोग देखते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे। पहले क्या होगा, सिग्मा 1s, फिर क्या होगा सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या होता है सिग्मा 2s, फिर क्या होता है सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px होता है, पाई 2py होगा। ठीक है, फिर सिग्मा 2pz होता है, फिर पाई स्टार 2px होगा, पाई स्टार 2py होगा, एंड सिग्मा स्टार 2pz होता है। ठीक है, ध्यान सुनना। अगर C2 मॉलिक्यूल हम बात कर रहे हैं, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 12। इसको इसको फिलअप करो अब इसमें। तो फिलअप करोगे तो ध्यान देना, अगर फिलअप कैसे होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे चूंकि पाई 2px एंड पाई 2py का एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ आपको हुंस रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले सिंगली फिलअप कर रहे हैं, तो ये 10 9 10 हो चुका है, 11 12, तो आपका टोटल टर्म 12। अब इस तरह से फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो वंस अगर ऐसे फिलअप हो चुका है, तो पॉइंट है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का तरीका क्या था जी, बॉन्ड का फॉर्मूला था टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है सिस्टम में, तो बॉन्डिंग में दिख रहा है आपको, ये सिस्टम पूरा बॉन्डिंग में है, जो मैं येलो कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये सिस्टम एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, तो बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा 2 2 4 और 4 8, यानी 8 बॉन्डिंग में है, 4 एंटी बॉन्डिंग में है, तो बाई 2 कर देना।
तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड कितना हो जाएगा, बॉन्ड और 2 हो जाएगा। इसको निकाल लें, ठीक है। अब देखो इस सिस्टम में सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सिस्टम क्या होगा, तो C2 होगा डायमैटिक, C2 होगा डाया मैग्नेटिक, ठीक है। C2 और डाया मैग्नेटिक। तो हम नॉर्मली C2 का बात है, C2 का बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना होगा जी, C2 का बॉन्ड होगा 2, C2 होगा डाया मैग्नेटिक, ठीक है। ना हम बात करते हैं C2 का, तो बॉन्ड का टाइप कैसा होगा, बॉन्ड का टाइप कैसा होगा, ध्यान सुनना, गौर करोगे शुरू का जो सिग्मा और सिग्मा स्टार है, ये दोनों कैंसिल करेगा आपस में, ये दोनों आपस में कैंसिल कर लेगा, तो नेट जीरो हो गया, यहाँ भी नेट जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन आ कहाँ से रहा है, तो बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपके पाई ऑर्बिटल से। बॉन्ड का जो भी कंट्रीब्यूशन आया है वो कहाँ से आया है, तो आपके पाई ऑर्बिटल से आया हुआ है, यानी यहाँ से आएगा बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन। बॉन्ड कंट्रीब्यूशन अगर यहाँ से आएगा, इसका मतलब क्योंकि बॉन्डिंग क्लाउड सारा का सारा पाई से है, तो क्या होगा, बॉन्ड और 2 है, बट बॉन्ड का नेचर दोनों का क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन पाई से है तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा, पाई होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 तो है, लेकिन इसमें अगर बोलेंगे सिग्मा कितना है और पाई कितना है, तो बोलोगे सिग्मा इसमें 0 होगा और पाई कितना होगा, 2 होगा। यानी C2 मॉलिक्यूल में ओनली पाई बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड होगा। तो C2 मॉलिक्यूल हैव ओनली पाई बॉन्ड, ठीक है। कितना पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड होता है, तो ये ध्यान सुनना। ये तो नॉर्मल केस में ऐसा होगा, नॉर्मल केस में ऐसा होगा, ठीक है। तो C2 का नॉर्मल केस था, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल केस ऑफ C2। तो क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ था, नीट में क्वेश्चन पूछा होता कि किस मॉलिक्यूल में सिर्फ पाई बॉन्ड होगा, तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें C2 भी एक ऑप्शन था, तो C2 में सिर्फ पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स होगा, बट जो गिवन चॉइस था, जैसे अगर पूछेगा तो नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो नीट में ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, विच हैव ओनली पाई बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर। ऑप्शन दिया हुआ था, जैसे ए में दिया हुआ था, मान लेते हैं कि ए में था N2, बी में ऑप्शन दिया हुआ था, मान लेते हैं दिया होगा O2, सी में ऑप्शन था F2, डी में ऑप्शन था C2। तो ओनली पाई बॉन्ड किस में होगा जी, तो इसमें ऑप्शन होगा डी, C2 में। यानी इन चारों ऑप्शन में आप जो चेक करना, तो उसमें C2 में आ जाएगा, सिर्फ C2 में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान सुन रहे हैं, अगला पॉइंट है कि C2 को हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, और बॉन्ड का टाइप। जब इसमें 2s2p मिसिंग क्या होगा, एब्सेंट होगा। व्हेन 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम इज नॉट ऑपरेटिव। तो अगर हम एज्यूम कर लेंगे तो आपका मॉल जो ऑर्बिटल का एनर्जी है वो कैसे चलेगा, तो ऐसे चलेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर क्या होगा, सिग्मा 2pz हो जाएगा इस केस में। फिर क्या होगा, तो पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px होगा, फिर पाई स्टार 2py होगा। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। अब हम ड्रॉन फिलअप करते हैं, तो ड्रॉन फिलअप करें तो क्या होगा, तो 2 यहाँ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे सिंगली फिलअप करना पड़ेगा हमको, क्योंकि पाई 2px एंड पाई 2py में एनर्जी बराबर है, तो क्या होगा वहाँ पर मुझे हुंस रूल फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ इस पोजीशन में आपको हुंस रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो हुंस रूल फॉलो करने के लिए उसको हम लोग क्या किए हैं, दोनों को सिंगली फिलअप किए हैं, ठीक है। ध्यान देना,
अब इसमें ध्यान देना, इसमें अगर हम इसमें इस केस में C2 का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड में देखना टोटल बॉन्डिंग में कितना, बॉन्डिंग में अभी भी 8 होगा, एंटी बॉन्डिंग में भी 4 होगा, और बाई 2 कर दे तो बॉन्ड कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। इस केस में देखोगे तो आपका 2 अनपेड है, तो 2 अनपेड है, इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम क्या होगा, चलो सिस्टम होगा डायमेटिक, सिस्टम क्या होगा, सॉरी सिस्टम क्या होगा पैरामेटिक, क्योंकि अनपेड होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब आते हैं बॉन्ड के टाइप पे। तो बॉन्ड टाइप में बॉन्ड और 2 है, तो इसमें सिग्मा और पाई का अगर नंबर हम देखे तो सिग्मा और पाई ध्यान देना, तो चूंकि शुरू में इलेक्ट्रॉन ए जैसे हम कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, तो अल्टीमेटली बॉन्डिंग कहाँ से आएगा, तो बॉन्डिंग जो है ये सारा बॉन्डिंग का पार्ट है। इस बॉन्डिंग में देखना 2 आ रहा है सिग्मा से, 2 आ रहा है सिग्मा 2p से, और 2 आएगा पाई 2px एंड पाई 2p से मिला के आएगा। तो सिग्मा से 2 सिग्मा ऑर्बिटल 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका बॉन्ड कितना 1 होगा, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो 1 होगा, और पाई बॉन्ड कितना है 1 होगा। ठीक है, तो C2 मॉलिक्यूल में अगर हम एज्यूम करेंगे कि 2s2 मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, तो उस केस में ए सिचुएशन होगा, उस केस में ए सिचुएशन होगा, बॉन्ड 2 रहेगा, सिस्टम हो जाएगा पैरामैटिक। ठीक है, एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो बॉन्ड का टाइप हो जाएगा एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, ये ध्यान देना। ये था सपोज सेकेंड केस। थर्ड केस में ध्यान देना, थर्ड केस में क्या बोला हुआ था कि आपका 2s2p मिक्सिंग यानी C2 केस में एज्यूम 2s2p मिक्सिंग is not operative, is not operative। ठीक है, तो आपका 2s2p से ऑपरेटिव नहीं होगा, एंड Hund's rule is violated, Hund's rule is violated। तो उसमें क्या होगा, तो नॉर्मल केस है कि 2s2p से ऑपरेटिव नहीं है, तो आपका तो उस केस में आपका एनर्जी का ऑर्डर क्या चलेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर क्या होगा, सिग्मा 2pz हो जाएगा, पाई 2px होगा, पाई 2py होगा, पाई स्टार 2px होगा, एंड पाई स्टार 2py होगा, एंड सिग्मा स्टार 2pz होगा। इसमें अगर हम फिलअप करते हो, चलो ध्यान सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चूंकि होन्स लॉ फॉलो नहीं करना, तो होन्स लॉ फॉलो करते तो आप ऐसा भरते, सिंगली सिंगली फिलअप करते। इन क्वेश्चन में क्या बोला कि होन्स लॉ को वायलेट कर दो, तो होन्स लॉ का वायलेशन कब होगा, जब नीचे वाला जो है उसको हटा के आप ऊपर में पेयरिंग कर दो। तो होन्स लॉ वायलेशन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर अप हो चुका है। ठीक है, तो अगर ऐसा हम करेंगे, इस केस में C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा जी, बॉन्ड में टोटल बॉन्डिंग कितना है, तो टोटल बॉन्डिंग देखना भी 8 होगा, एंटी बॉन्डिंग 4 होगा, बाई 2 होगा, यानी आंसर 2 होगा। क्योंकि इसमें सिस्टम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा डायमैटिक, सिस्टम होगा डायामैग्नेटिक। और ध्यान देना कि यहाँ पे नेट जीरो, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग समेशन जीरो, यहाँ भी जीरो, तो अल्टीमेटली जो भी कंट्रीब्यूशन है बॉन्डिंग से में वो यहाँ से आ रहा है, इस पोजीशन से, यहाँ से सिग्मा से ऑर्बिटल से 2 आ रहा है और पाई ऑर्बिटल से 2 आ रहा है। इसका मतलब आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा 1 और पाई बनेगा 1। ठीक है, सिग्मा बनेगा 1, पाई बनेगा 1। ठीक है, तो ये रहा ऑल अबाउट जो हम लोग क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर्स इन अलग अलग केसेस में। ठीक है, बच्चों लोग लास्ट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका है, तो आप लोग ट्राई करोगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेम ही सारा चीज यही पूछा गया है, तो आपको बताना है B2 के बारे में, यानी बोरोन का डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बताना है। तो बताना क्या है, बताना आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, यानी आपको फिर से क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है,
और क्या निकलना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकलना है आपको, मैग्नेटिक नेचर पता करना है, मैग्नेटिक नेचर पता करना है आपको, एंड टाइप ऑफ बॉन्ड पता करना है, टाइप ऑफ बॉन्ड पता करना है, यानी सिग्मा है कि पाई है इसके बारे में पता करना है। किसका, तो B2 मॉलिक्यूल का पता करना है। कब, तो जब नॉर्मल केस होगा उस केस में क्या होगा, और जब 2s2p मिक्सिंग अगर ऑपरेटिव नहीं होगा, ठीक है, यानी 2s2p मिक्सिंग इज वॉलेटेड, या बोल सकते हो इज नॉट ऑपरेटिव, इट्स नॉट ऑपरेटिव, उस केस में क्या करना है, ठीक है। और थर्ड केस है कि केस नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल केस, ठीक है, एंड हुनसुल इज वॉलेटेड, इसी ऑप्शन रहेगा। यानी B2 का 3 केस में पता करना, नॉर्मल केस में क्या होगा, अगर 2s2 मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं हो उस केस में क्या होगा, और अगर नॉर्मल केस में ही अगर हम हुनसुल को वॉलेट कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो तीनों केसेस में आपको बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड पता करना है, टाइप ऑफ बॉन्ड पता करना है, ठीक है। जल्दी से फटाफट बच्चे लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे आप लोग। बच्चों ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन को ट्राई कैसे करने वाले हैं, तो इसमें देखो अलग अलग सिचुएशन है। पहला केस नॉर्मल केस है, तो नॉर्मल केस में क्या होता है, B2 का जो ऑर्बिटल का एनर्जी होगा वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल केस में B2 का जो एनर्जी लेवल होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। इसको हम फिलअप करेंगे, तो फिलअप जब किया था, फिलअप भी कर दिया गया है, ठीक है। तो गौर करना कि सिस्टम में चूंकि 2 अनपेल्ट्रॉन दिखा है, तो सिस्टम क्या होगा, B2 होगा पैरामेटिक सिस्टम होगा, पहले केस में क्या होगा, पैरामेटिक होगा विथ 2 अनपेल्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो यहाँ नेट देखोगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल करेगा, तो जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा बॉन्ड में वो यहाँ से आने वाला है, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ, पाई में है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो 1 होगा, बट बॉन्ड का नेचर जो होगा, तो बॉन्ड का नेचर में सिग्मा 0 होगा और पाई 1 होगा। तो बॉन्ड का नेचर में क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो सिग्मा का टाइप 0 होगा और पाई का टाइप कितना होगा, पाई होगा 1। यानी B2 मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, उसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा पाई, नेचर होगा पाई, ठीक है। ये रहेगा नॉर्मली बोरोन ऐसा होता है, नॉर्मली B2 मॉलिक्यूल ऐसा होगा, ठीक है। अगर इसमें अप्लाई करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 2s2p मिक्सिंग ऑकर नहीं करेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ध्यान सुनना। तो अगर हम मानते हैं कि 2s2p मिक्सिंग ऑकर नहीं करेगा, उसके समय आपका जो ऑर्बिटल एनर्जी है वो ऐसा कुछ रहेगा। इसको फिलअप करेंगे तो फिलअप भी कर दिया गया आपके लिए। तो गौर करना, यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो सिस्टम हो जाएगा डायमैटिक, क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नेट यहाँ से कैंसिलेशन, यहाँ भी कैंसिलेशन, तो अल्टीमेटली बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, तो बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ इस पोजीशन से, यानी सिग्मा 2pz से। तो सिग्मा 2pz में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 1 करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, एंड बॉन्ड का नेचर क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइप हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है सिग्मा 2pz से। तो इसको हम बोल सकते हैं कि आपका बॉन्ड का नेचर क्या है, तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक है। ये रहा ऑल अबाउट B2, ठीक है। सेकंड केस। थर्ड केस में क्या बात की है, थर्ड केस में क्या बोला गया है कि अगर केस नॉर्मल रहेगा, केस नॉर्मल होगा और आपको हुनसुल को वॉलेट करना है, आपको हुनसुल को वॉलेट करना है, ठीक है। तो नॉर्मल केस में यार आपका जो π2p से π2py है वो सिग्मा से पहले आएगा। तो नॉर्मल केस का हम ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर दिए, इसको फिलअप कर दिया गया और ध्यान दिया गया है कि आपको हुनसुल को वॉलेट करना है। तो हुनसुल को वॉलेट करने का मतलब है कि ये जो π2px में π2py है उसको आप सिंगली फिलअप नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे π2px में पेयरिंग कर दिया गया है। अब जो पेयरिंग है ऊपर भी कर सकते थे और या आप नीचे भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं कि एक्स पहले फिलअप होगा और वाई बाद में फिलअप होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वाई को भी फिलअप कर सकते थे पहले, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान ना, तो चूंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है,
तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा डायमेटिक। सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा डायमेटिक। ठीक है, तो सिस्टम हो गया डायमेटिक, जो कि अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल ही कर लेगा, ये भी दोनों कैंसिल कर लेगा। तो अल्टीमेटली बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन बस यहाँ से आएगा, यानी पाई टू पी एक्स का 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो चूंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा और चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कहाँ से हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है कहाँ से, तो हो रहा है पाई से। इसलिए बोलेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, तो नेचर ऑफ बॉन्ड होगा पाई होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ एमओटी का एप्लीकेशंस। ठीक है।